मेरी जान, चलो मैं निकल रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, फिक्र मत करो। अच्छा। क्या मतलब? मेहर, क्या बात है? मुझे तो आपने जिमल के साथ जाने से मना किया और अब खुद जा रहे हैं। हाँ। बेटा, क्या हमने आज सुबह इस बारे में बात नहीं की थी? हाँ, यही कि मैं उमर को जानता हूँ या फिर मेहते एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपने उसूल बदल लूंगा। बेटी, क्या हो जाएगा बाबा? हाँ, खाएंगे पिएंगे बातचीत करेंगे, इसके अलावा क्या? बेटी, हमारे जीने का तरीका यही है, हमेशा से ऐसा ही रहा और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम सिमल के साथ जहाँ भी चाहो घूम सकती हो, मगर आधी रात को किसी गैर मर्द के घर जिसे मैं नहीं जानता वहाँ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मर्जी है बाबा, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो ऐसा ही सही। ठीक है बेटा, चलो अब जाके आराम से सो जाओ। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? शायद बुखार हो गया है, सारा जिस्म दुख रहा है। और तुम फिर भी घर के कामों में लगी हो? बस हो गया है ना, कुछ चीजें रह गई हैं वो भी ले आती हूँ मैं। तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही है। चलो इधर आओ, वहां जाकर लेटो। तबीयत खराब थी तो काम करने की क्या जरूरत थी? बैठो यहाँ पर, आराम से लेट जाओ। मैं दवाई लेकर आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो मेरी जान। अब यहाँ लेटकर आराम करो, उठना नहीं, ठीक है? मुस्तफा, तुम मम्मी से बात करोगे या नहीं करोगे, ये बता दो मुझे। नायला, बात तो मैं करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जरा देखो तो यार, ये कोई बात नहीं हुई मुस्तफा। इसका क्या मतलब है नायला? माफ करना, मगर अब बर्दाश्त खत्म हो गई है, बस बहुत हो गया है। ये बच्चा हमारा है तो फैसला भी हमारा होगा, मैं ये करवा के रहूंगी। लेकिन होगा कैसे? ये राज रहेगा और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये राज कैसे रह सकता है नायला? क्या वो देख नहीं लेंगी? डायपर बदलते वक्त सब कुछ सामने आ जाएगा। वो मैं संभाल लूंगी, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। मैंने आज चाचा से बात की थी, उन्होंने कहा जो तुम्हारा दिल करे वैसा ही करो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे, फैसला हमारा होना चाहिए और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज मान जाओ ना। ठीक है नायला, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। तुम बहुत अच्छे शौहर हो मुस्तफा। तुम कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ, ठीक है? मैं नीचे जा रही हूँ। अरे मेरा बच्चा। दुआ। क्या हुआ? ऑपरेशन सुन्नत। क्या? हम बच्चे की सुन्नत करवाने जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को कैसे नहीं पता चलेगा? ये एक सीक्रेट मिशन होगा जिसमें मैं, तुम और मुस्तफा होगे, ठीक है? मैं क्यों? क्योंकि इत्तेहाद में ताकत है। अच्छा ठीक है, ठीक है नायला। वाह वाह वाह, देखो जरा इन्हें कैसे घुल मिल गई हैं। 2 दिन बाद फिर से लड़ रही होंगी। मेहर यहाँ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता इस बारे में, शायद उसके बाबा ने इजाजत नहीं दी होगी। अजीब है। तो वो लड़की अभी टीम में शामिल हुई है ना? वो अर्तुरुल अंकल की बेटी है ना? हाँ, इब्राहिम वाला किस्सा सुना था। वो अर्तुरुल वही है ना जो बड़ा बिजनेसमैन है? जी हाँ, वही है। पता नहीं, लेकिन वो बहुत कूल और डिसेंट आदमी है। बहुत। अब तुम लोग काफी एक दूसरे से मिलने लगे हो। हाँ, वो ज़ैनब आंटी के दोस्त हैं तो इसलिए मिलते हैं। ज़ैनब का दोस्त है? क्या कोई मसला है? हाँ जान, ऐसी क्या बात है? मेरा कहने का मतलब है वो हमेशा अमीरों से ही दोस्ती करती है, कोई एक गरीब उसका दोस्त नहीं है, सब अमीर हैं। अच्छा सिमल बेटी, तुम्हारी वालदा कैसी हैं? उम्मीद है अब तक थोड़ी बेहतर हो गई होंगी। जी ठीक है, उनकी नई जॉब उनके लिए अच्छी रही। अल्लाह का शुक्र है। वहाँ की औरतें बेबाक सी हैं। मेरा मतलब है कि कुछ दिन उदास रहती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं, जैसे कि जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं। सुमैया अम्मी ने उन्हें ऐसे पाला है, ऐसे तरबियत की है कि तुम बहुत कीमती हो।
तुम बहुत अहम हो, इसी तरह से परवान चढ़ाया उन्हें। मुझे लगता है मेरी नानी ने ठीक किया। मेरी मॉम और खाला दुनिया की सबसे मजबूत औरतें हैं। वैसे तुम भी कम नहीं हो, हाँ? वैसे मोहम्मद आसिम का बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड ऑन एयर नहीं, मगर यकीन है कि अच्छी होगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे तो बस ज़ैनब ने कहा था, मैं तो बस जरिया बना। आज शाम हम ज़ैनब की शोहरत पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अरे बस करो ना तुम भी। वैसे अलिफ सही कह रही है। आज एक लड़की की कॉल आई प्रोग्राम में। उसने कहा कि वो खास तौर पर ज़ैनब से बात करना चाहती है। सच में? वाकई? उसने क्या कहा? कहा घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। उसने ये सब बताया और फिर फोन बंद कर दिया। उसे लगा होगा कि तुम उसे बचा लोगी ज़ैनब। हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत हैरान रह गई थी। शो 2 बार ही नश्र हुआ है। ये सब झूठ भी तो हो सकता है। हाँ, हमने पुलिस को इत्तला दे दी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। असल में हमें ये समझना होगा कि ज़ैनब की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। वाह भाई। नहीं भाई। रमीज सर, शेफ कार्लोस कहते हैं सब तैयार है, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं? जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। और वैसे भी रमीज ने खास तौर पर कार्लो शेफ से सब बनवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब। ऐसी कोई बात नहीं। कार्लो का नाम सुना है आपने? वो बहुत अच्छा है, बल्कि बेहतरीन कह सकता हूँ। जब मेरे खास गेस्ट आते हैं तो किचन कार्लो को सौंप देता हूँ। हाँ बिल्कुल सुना है मैंने। मैं तो हर रोज दुआ करती हूँ। सुनो नाइला, तुम अपनी तस्बीह मत छोड़ना, उसे रोजाना का मामूल बना लो। अल्लाह हमारे सुकून को कायम रखे। आमीन। मैंने अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगी थी। शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मेरी फरियाद रद्द नहीं की। जी दुरुस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस एक काम बाकी है, हमारी शादी। वो तो आसान है बेटी। मैं यूसुफ से कह दूंगा, वो देख लेगा। वो सब डॉक्यूमेंट्स बनवा लेगा, तुम्हें सिर्फ साइन करने होंगे। काश ऐसा हो जाए अब्दुल्ला बाबा, काश। मैं तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन अजलान पता नहीं क्यों नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अजलान, क्या तुम अभी भी? तुम खामोश रहना वरना मेरा वादा टूट जाएगा। अजलान। बेटा क्या ये मजाक है? बिल्कुल नहीं। दुआ ने कहा हम शादी कर लें, मैंने कर दिया मना। बिस्मिल्लाह, हम तो बिल्कुल यहाँ बेवकूफ लग रहे हैं। अल्लाह हमें इन जैसा अंजाम ना दिखाए। नाइला। बेटा, क्या तुम मुझे गम दे के मारना चाहते हो? जवाब दो अजलान। दुआ से शादी नहीं करूंगा मैं अब। जवाब सुन लिया? यहाँ देखो, मैं तुम्हें आग कर दूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कसम से मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। दुआ भरोसे लायक नहीं है। इसका मकसद बस एक ही है, शादी का। तलाक लेकर छीन लेगी मेरी बेटी को ये मुझसे। और ये मशवरा इनके वकील ने दिया है। अब तो समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं। क्या मतलब मशवरा वकील ने दिया है? दुआ बताओ, क्या झूठ है ये सब? खामोश क्यों हो गई अचानक? कहो ना, सुन रहे सब। प्लीज कुछ कहो। क्या तुम मेरा पीछा करवा रहे हो? तो ये चोर तो बहुत जल्दी पकड़ा गया नहीं? मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कामयाब नहीं हो पाओगी तुम। तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया हुआ है। हाँ लगाया हुआ। सही समझा तुमने। कुछ गलत किया मैंने? अगर मैं इस औरत पर भरोसा करके इससे दोबारा शादी कर लेता तो पता है क्या होता? कुछ दिन बाद तलाक का नोटिस आता और बच्ची छिन जाती। तो हाँ,
यकीन नहीं है तुम पे? नहीं है? या अल्लाह मेरी मदद फरमाए, क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटी क्या ये सब सच है? मैं वकील से मिल रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद वाज़ेह हो चुका है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया? यही चाहती थी ना कि बाद में तुम तलाक ले लोगी और फिर बच्ची को छीन लोगी? तुम जरा भी ईमानदार होती बहुत अच्छा होता। खुदा के वास्ते, जैसे तुम बहुत ईमानदार इंसान। हर चीज को घुमा फिरा कर एक ही बात पर ले आती हो तुम। तुमने माफ नहीं किया मुझे तो वापस क्यों आई? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया असलान। आप सब ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस घर में वापस आऊं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें। माफ कर दीजिएगा मुझे अम्मी। तुम लोगों के रोजाना के झगड़ों की वजह से मैं अपना ख्याल भी नहीं रख सकती हूँ। किस किस्म के लोग हो तुम? बाबा बस, अब सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? खूबसूरत लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको खुश आमदीद। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिस्टर अर्तुरुल, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया, मुझे भी। हर बार की तरह इस बार भी खाना बहुत लजीज है। पसंद आया आपको? ऐसा मुमकिन है कि पसंद नवाजिश है आपकी। अच्छा, तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जब मैंने रेस्टोरेंट छोड़ा तो अपनी कैटरिंग कंपनी शुरू की, और उस वक्त जिस शख्स ने मेरा साथ दिया वो थे मिस्टर अर्तुरुल साहब। इनका शुक्रगुजार हूं मैं, ये एहसान कभी नहीं भुला सकता मैं। अरे नहीं नहीं, ये उसी रेस्टोरेंट के शेफ थे जहां मैं मुस्तकिल आता था। दरअसल मैं खाने के मामले में जरा सा कंजर्वेटिव हूँ। जिन चीजों की मुझे आदत हो जाए तो उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। लगता सिर्फ खाने में नहीं, बाकी चीजों में भी। खैर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये कह लें कि ये तो इनका बड़ापन है। इन्होंने तो ये तक नहीं बताया कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। चले खैर, मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप खाना एंजॉय करें, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। ये अब तक का सबसे अच्छा खाना है जो हमने खाया। हर चीज बहुत अच्छी थी, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। हे, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कार्लो। तो आप भी कम नहीं है वैसे। एलिफ, यार मैं हर वक्त मिस्टर मिस्टर नहीं कह सकती। आई एम सॉरी। मैं सबको कोई ना कोई निकनेम दे देती हूँ। जैसे आपके लिए तो काफी अट्रैक्टिव है ना? सच कहूँ तो इन सब चीजों की इन्हें कोई जरूरत नहीं। हम सबको किल कर दिया इन्होंने। अरे नहीं रमीज, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हाँ, लेकिन तो यानी आप और कार्लो दोनों ही। एलिफ, अर्तुरुल साहब प्लीज माफ कीजिएगा। मेरी बहन बचपन से ही जो बात मुंह में आती है ना वो कह देती है, और लोग इसकी बात को बस सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, मुझे ही देख ले, मैंने इसकी बातों को इतना सोचा कि आखिर में मुझे शादी करनी पड़ी है इससे। आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, जो लोग दिल की बात कह देते हैं वो बुरे नहीं होते। हाँ, थोड़े लापरवाह जरूर समझे जाते हैं, मगर कम से कम झूठ नहीं बोलते। यही उनकी एक सबसे अच्छी बात होती है। देखा, मैंने कहा था ना। ये झूठ बोल रही है। अरे यार रहने भी दो, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे तुम समझो। तुमने मेरा पीछा कब और कैसे करवाया? दुआ, हरगिज़ अब मुझसे कोई सवाल मत पूछना। तुम धोखा दे रही थी मुझे, अंधा नहीं हूं मैं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी को पाने के लिए किया है। तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है अज़लान। बस दुआ, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो जाओ ना इस घर से, जाओ। रोका है तुम्हें किसी ने? दे दो मुझे जवेरिया की कस्टडी, चली जाऊंगी। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने ये कस्टडी झूठ और बहतान लगाकर हासिल की है। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की अज़लान। यार अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो अब तक क्यों हो तुम यहाँ? किस चीज का इंतजार कर रही हो? जाओ, कसम से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गए तुम? तो ये जितना खेल खेल रही हो ये बंद करने होंगे तुम्हें। और ये भी मैंने तुमसे ही सीखा है। कुछ और भी सीख लेती। हाँ, जाहिर सी बात है। मैंने जो किया तुम्हें वापस लाने के लिए किया, अपना घर बचाने के लिए किया मैंने सब कुछ। लेकिन तुम हर चीज का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मैंने सोचा था तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करूंगी। ये जो कुछ कर रही हो ना, मुझे पता है कौन करवा रहा है। जाकर एक एक शख्स से माफी मांगी थी, भूल गई हो क्या? तुम्हें तो अफसोस हो रहा है।
अगर तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा ही नहीं है तो माफी नहीं मांगनी चाहिए या थी। मिरेला, मेरा सर फट जाएगा अगर मुझे पछतावा। तुम्हें कुछ भी समझाना इतना मुश्किल क्यों है? इतना अरसा झूठ बोलती रही तुम मुझसे और अब सारी चीजें मुझ पर डाल रही हो। मैं कब से चीजें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ मगर तुम बर्बाद कर रही हो। किस बात का गुस्सा है, किस बात का बुग़्ज़ है? मेरी बस हो गई है, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है और इस हाल तक हमें तुमने पहुंचाया अजलान, तुमने। बस बंद कर आपने। ये तो सिर्फ एक माजी है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम कह रहे हो मैं सब भुला दूं? हाँ, तुमने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ सोई, मैं वो भी कबूल कर चुका हूँ। अजलान, तुमने सब जानते हुए वो कबूल किया था। तुम्हारा आदमी शुरू से मेरे पीछे लगा हुआ था, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था मैंने जो कुछ कहा वो झूठ था। तुम्हारा आदमी मेरे पीछे था। झूठे इंसान। तुम हो सबसे बड़ी झूठी। बकवास नहीं, दफा हो जाओ। असलियत बताइए तुम्हारी। तुम अपनी बकवास बंद करो। मुस्तफा, बाबा कैसे हैं? वो नाराज है अम्मी, ज्यादा बात नहीं कर रहे। ऊपर तो कयामत बरपा है। मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ। ये तो खून चूसने वाले हैं। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, अब बाजू काम नहीं कर रहे, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अम्मी, आपका पोटेशियम बढ़ गया होगा या फिर यूरेनियम कम हो गया होगा। खुदा के लिए तुम तो चुप हो जाओ। चलो जाओ अपने कमरे में और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं रुक जाऊं क्या? नहीं बेटा, तुम भी जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। मुस्तफा, मुझे दूध पिलाने में तकलीफ होती है, इसलिए अम्मी मुझे कहती है कि दूध पिलाओ। नायला चुप रहो, अम्मी पहले ही परेशान है। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। शुक्र है कि मेरी बेटी अपने घर पे है। पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी। हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। मैं बस ठीक हूँ अम्मी, बस जुकाम हो गया है, लेटी हुई हूँ। तो नूर बेटा, डॉक्टर को दिखाओ, वायरस भी हो सकता है। ठीक हूँ, फिक्र मत करें आप। आपको क्या हुआ है? मत पूछो, घर में फिर से हंगामा हो गया है। क्या हो गया है? दुआ और अजलान खाने की मेज पर एक दूसरे से लड़ पड़े। दुआ ने वकील कर लिया है, वो दोबारा अजलान से शादी करेगी और फिर उसके बाद तलाक के लिए केस करेगी। अजलान ने दुआ का पीछा करवाया था। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, तुम्हारे बाबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये तो हमारी जान लेकर ही दम लेंगे। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा मत कहें। सुनो जरा, अभी चीखने की आवाजें आ रही हैं। हम तो समझा समझा के थक गए हैं उसे, नहीं समझती, बहुत जिद्दी है, जिद्दी। अल्लाह ही हिदायत दे। ये लो अपनी अंगूठी, मुझसे शादी मत करना अब, ठीक है? लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी तुमसे लेकर रहूंगी। तो ठीक है, जाओ लो। करोगी क्या सही? चलो बताओ मुझे। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? तुमने झूठ बोला, मुझ पर बहतान लगाया। ये सब काफी नहीं था तो मेरे वकील को भी खरीद लिया। हाँ। जब मैं ये सब अदालत में कहूंगी तो वो क्या तुम्हें मेरी बेटी की कस्टडी दे देंगे अजलान? जाहिर है मुझे ही देंगे ना। तो गवाह कौन होगा? तुम्हारा वो वकील जाएगा अदालत में और जाकर ये कहेगा कि हाँ मैंने पैसे लिए थे अजलान से, मैं बिक गया। जाओ फिर तुम। और वही केस खत्म, जीत गया अजलान। वो रिपोर्ट लाए जो मंगवाई थी तुमसे? नहीं। तो बताओ ना, अदालत जाकर आखिर क्या करोगी तुम? जब जा रही हो तो बता देना कि मैं तुम्हें घर ले आया, तुमने शादी के लिए कहा और मैंने मना कर दिया। बहुत वरना कहोगी तो ये बात अदालत में मैं खुद कहूंगा। चुप हो जाओ। मैं कह दूंगा कि मैं दुआ को घर ले आया था और फिर जब मैंने उसे शादी के लिए कहा तो उसने फौरन मना कर दिया। अजलान चुप हो जाओ। दुआ का मानना यह था कि एक ही घर में बगैर निकाह के भी रहा जा सकता है। चुप हो जाओ अजलान। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बहुत लोग होंगे वहाँ। अजलान, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। अल्लाह की लानत हो तुम पर, घटिया इंसान। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, घटिया इंसान। देखो तुमने मुझे किस हाल पर पहुंचा दिया, किस हाल में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया, रुक जाओ। ये मेरा घर है, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर झगड़ा बंद नहीं किया तो फौरन निकल जाओ उस घर से। अम्मी, मुझे अम्मी मत कहो अजलान, तुम्हारे बाबा की हालत खराब है। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते हो। ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं। अपनी आवाज अब बंद रखना।
हाँ, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, कल मेरे साथ वकील के पास चलना तुम। वो बताएगा तुम्हें कि क्या होना है। हाँ जरूर जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम। घटिया घटिया इंसान। अरे ला, ये गेम फिर अटक गया। जिमल, मैं कुछ नहीं कर सकती नानी। देखो जिमल, सिर्फ एक टॉफी बची और मैं नहीं कर सकती इसको। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा, तो रिश्वत चाहिए तुम्हें? यानी मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है। मुझे ऐसी ऑफर्स अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट देती हूँ। ये कैसी रिश्वत है नानी? सेब से तो अच्छी नहीं होगी ना? लेकिन ये आम चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है जिमल, हाथ से बनी हुई है। क्या ऐसा है? आओ चलो ये लेवल पास करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। कर लिया। आई, कितनी अच्छी लग रही है, देखो। आहा आहा, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। कहाँ से आई है नानी? रमीज ने भेजा है। और ये जो मेज पे फूल रखे हैं वो भी उसी ने भेजे हैं, क्योंकि हमने उसकी बेटी को संभाला था। कितने अच्छे हैं ना वो। मेहरबानी है उसकी। हालांकि मुझे सर दर्द हो गया था उसकी वजह से। नानी कभी कभार चलता है, कोई बात नहीं। बात सुनो, जानती हो उसने और क्या लिखा था? आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नानी जान, लेकिन सोचो अगर शादी के बाद की बच्ची हमेशा के लिए यहाँ आ गई तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो पागल आदमी ये कर सकता है। और तुम्हारी खाला भी बिल्कुल पागल, फौरन कहते कि मेरी माँ उसका ख्याल रख लेगी। वैसे एक बात बताऊं आपको, आप उन्हें बहुत पसंद करने लगी हैं। यानी वो जरा बदल तो गया है। एक बुके और एक चॉकलेट के पैकेट पे बिक गई हैं आप नानी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल सही। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। माफ कीजिएगा, मैं अभी इजाजत चाहता हूँ। तो फिर मैं भी चलती हूँ रमीज। अभी तो वक्त है। मैं थोड़ी देर और बैठूंगी। ठीक है। क्या आप अपनी गाड़ी से आई थी? नहीं, आज मैं टैक्सी से आई थी। गाड़ी घर पर खड़ी है। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, आ जाए। चलिए। रमीज, एलिफ, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक खुशगवार शाम थी। यू आर मोस्ट वेलकम। आने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको मेरे घर पर भी आना होगा। और हाँ, मेरे घर पर भी। क्यों नहीं, हमें ऐसा आना पसंद है। हाँ ठीक है, तो फिर गुड नाइट एवरीवन। खुदा हाफिज। अच्छा फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। मुझे यदू अच्छा आदमी लगा। बुरा आदमी नहीं है। मजहबी भी है, लेकिन उनाल फैमिली की तरह नहीं है। बहुत डिसेंट इंसान है। बहुत अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से खाना, मिलना जुलना, और बहुत फॉर्मल है। और अच्छी बात तो यह है कि फन में भी दिलचस्पी रखता है। चाहो तो जैनब के लिए बात करें। असल में जैनब के लिए ये परफेक्ट आदमी है, लेकिन अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो मुझ पर बरस पड़ेगी। इसलिए कुछ ना कहना बेहतर है। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं दोबारा उन्हें बुलाता हूँ, हम चारों साथ बैठेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक आध हफ्ता गुजरने के बाद। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने उन्हें बहुत डांटा, वो इसी के लायक थे। मैंने कह दिया अगर इसी तरह रहना है तो निकल जाओ घर से। तुम दोनों ने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। उस अजलान को तो देखे, शुरू में हमारी एक नहीं सुनी, अब तो बच्चे का बाप है, सुधर जाए। अजलान भी तो फिर से अपनी बीवी के पीछे पड़ गया है। आपको सिर्फ अजलान से क्यों मसला रहता है अब्दुल्ला साहब? हाँ, क्या उस लड़की ने आप पर जादू कर दिया है? जब देखो तो उसी का साथ देते हैं जैसे वो आपकी बेटी है। हाँ, जादू किया है उसने। अजलान ने अपनी बीवी के पीछे जासूसी के लिए आदमी लगा दिया। क्या इस बात पर अजलान को शाबाशी दूं मैं? बहुत अच्छा किया उसने। आफरीन है मेरे बेटे पे, वो अक्लमंद हो गया है। अच्छा है दुआ पर भरोसा नहीं करता। और किस तरह वो आंखें फाड़ फाड़ कर हमसे ये कह रही थी कि अजलान मुझसे शादी नहीं करना चाहता। किस तरह करेगा शादी? वो हमें हमारी पोती से अलग करना चाहती है। कितनी चालाक है। खैर बस अब इस बात को छोड़ो, मेरी शुगर बढ़ गई है और तुम आइंदा उनके मामले में दखल मत देना। मैं क्यों दूंगी दखल?
मुझे अपनी पोती की फिक्र है बस। थोड़ी देर पहले नूर से बात हुई थी मेरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है उसे। जुकाम हो गया? बहुत खांसी हो रही थी उसे। मैं यूसुफ को कॉल कर देता हूँ, वो डॉक्टर आयशा को साथ ले जाकर नूर को दिखा दे, हो सकता है उसे ड्रिप लगानी पड़े। फोन करें, बल्कि अभी करें। मेरी बेटी तो अपनी तकलीफ तक नहीं बताती। बाबा नहीं आ रहे अम्मी? नहीं, उन्हें जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकल गए। तुम सीधे रेस्टोरेंट जा रहे हो बेटा? आज मुझे नायला के साथ एक काम है, हम दोनों निपटा लेंगे। हाँ, वैसे क्या काम है? वो अम्मी, बेबी को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। नहीं, वो मैं शर्म आनी चाहिए नायला, और तुम्हें भी मुस्तफा। आज मैं जरा मसरूफ हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए जवेरिया को देख लेंगे। कहाँ बिजी हो? तुम मेरा पीछा करवा रहे हो अजलान, पता चल जाएगा। क्या आज तुम्हें जाकर मेरी वकील से नहीं मिलना था? ठीक है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं जवेरिया को देख लूंगी। तुम लोग जाकर अपने काम देख लो। मैं अपनी पोती के साथ आज बहुत मजे करूंगी। बाग में भी ले जाऊंगी उसे अपने साथ, जरा खुली हवा में। चलो अब नाश्ता करो सब। ये लीजिए। थैंक यू सवेरा। पैनकेक भी बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। और इसके लिए बहुत शुक्रिया। यार कल रात का खाना क्या जबरदस्त था, और वो इत्तू क्या जबरदस्त आदमी है यार, सच में। ये एर्तो कौन है? अर्तुरुल साहब को ही मोहतरमा एर्तो कह रही थी, वो तो सुन के हैरान ही रह गए। खैर फिक्र मत करो, वो फौरन समझ गया होगा कि ये पागल है। महर उस रात महते के घर आने वाली थी, लेकिन उसके बाबा ने इजाजत नहीं दी उसे। महते लड़का है ना, यही वजह होगी ना भेजने की। इस बात का क्या मतलब है नानी? वो दोस्त हैं और अर्तुरुल अंकल उमर अंकल को जानते हैं, वो साथ में बिजनेस करते हैं। बेटा, इस मामले में उनकी हसासियत हो सकती है, यानी वो नहीं चाहते होंगे कि अपनी बेटी को इस तरह रात को किसी लड़के के घर भेजे। और आपके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। मैंने नॉर्मल नहीं माना, मैंने कहा है कि वो ऐसे सोचते हैं। सिमल बेटा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपनी दोस्त को इस मामले से दूर रखो, कहीं कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि बाद में नुकसान तुम्हारा होगा। देखा, तुम्हारी माँ ने कितनी अच्छी बात कही। अगर उसने तुम्हारे तौर तरीके अपना लिए, तुम्हारी तरह बन गई, तो तुम्हें ही परेशानी होगी। महर बहुत ज़हीन और अक्लमंद लड़की है, लेकिन अगर उसके बाबा की इजाजत नहीं तो तुम फोर्स नहीं करना। नहीं मॉम, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, मुझे तो बस बुरा लगा इसलिए कह दिया। वाह मेरी भांजी, क्या बात कर दी तुमने। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मेरी भी ऐसी दोस्त होती थी, और उसके वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि वो मुझसे मिले। सिर्फ एक? मैं तो उसका बाजू पकड़कर बैठ जाती थी कि ना जाए, उसे मना ही लेती थी किसी न किसी तरह। हाँ, मुझे याद है अलिफ। और मैं भूलना चाहती हूँ, उसकी माँ मुझे फोन करके पूछती थी कि ये दोनों कहाँ हैं। मैंने बहुत कुछ सहा है इस अलिफ के लिए। भाई मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, और वैसे भी उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे अलिफ जैसी दोस्त मिली। चले मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। चलो, अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा आज का। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। हाय दादी की जान, दादी की गुड़िया, दादी कुर्बान जाए तुम पर। बड़ी हो जाओगी तो यहीं पे दौड़ोगी तुम। बस अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जल्दी से। ये लीजिए आपा। हाँ, लाओ दो मुझे। ये लो, मुंह खोलो। इसे पसंद नहीं आया, रख दो इसे वापस डब्बे में। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना ये आपा। हाँ, सही कहा। अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। असल में इसका नाम मरियम होना चाहिए था, यही रिवाज है, लेकिन दुआ ये सब कुछ कहाँ मानती है। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का नाम नूर रखा जाए, मगर अब्दुल्ला साहब ने जिद की, कहने लगे यही रखा जाएगा इसका नाम। आप इसका क्या नाम रखना चाहती थी? मैं हफ्सा नूर रखना चाहती थी। हमारे घर में तो अब्दुल्ला साहब की बात चलती है, मगर उनके घर में ऐसा नहीं। तो फिर आप इसे मरियम कह दिया करें। अरे नहीं हयात, तुम क्या दुआ को नहीं जानती हो? अगर नायला के यहाँ बेटी हुई तो उसका नाम हम मरियम रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा। वो तो बहू है, उसकी अपनी मर्जी है। असल झगड़ा तो माओं का होता है। कहते हैं ना, जो ख्याल बीवी के दिल में आए वही शौहर का होता है, और जो कुछ भी माँ का है उसकी कोई अहमियत नहीं।
है ना मेरी जान, यही कहा जाता है ना। ठंड हो रही है बहुत, चलो ऐसा करते हैं इसे अंदर लेके चलते हैं, कहीं मेरी बच्ची को जुकाम ना हो जाए। चलो मेरी शहजादी परी, दादी अपनी बेटी को अंदर ले जाएंगी। छोड़ दो ये सब, मुझे दे दो मेरी जान। नहीं, तुम्हें और भी काम है, मैं कर लूंगी। ठीक हूँ रोहान। तुमने विटामिन्स ले लिए? हाँ, वो जो पानी में डिसॉल्व होने वाले थे वो ले लिए। अब मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो ना? वैसे तो मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे वहां रखो, मैं साफ कर दूंगा। जाओ जाओ। ठीक है। यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम रोहान। सुना है नूर बीमार है, अब्दुल्ला साहब ने डॉक्टर को साथ भिजवाया है। अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे। शुक्रिया। आ जाइए, अंदर आ जाइए, मैं नूर को बुलाता हूँ। नूर। यूसुफ भाई, डॉक्टर आयशा। कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ भाई। हमें अब्दुल्ला साहब ने भेजा है। अरे बाबा, मैंने कल अम्मी से बात की थी, शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए इनको भेज दिया। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बुखार है आपको? कल था, मगर आज तो मैंने फीवर चेक ही नहीं किया है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। आइए। तुम जा सकते हो। नहीं नूर, मैं यहीं रुकूंगा। तुम चले जाओ, यूसुफ भाई हैं यहाँ, फिक्र मत करो, मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है यूसुफ भाई, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूर फातिमा, ऐसा करें आप यहाँ पर आ जाएं। ओ रूहान साहब, हम साहे बनकर तो हमें भूल ही गए। आप ठीक कह रही हैं सवेरा आपा, मैं तो बिल्कुल बीवी का गुलाम हो गया। अच्छी बात है। आंटी समैया घर पर है? हाँ हाँ हैं, आ जाओ। समैया आंटी। अस्सलाम वालेकुम रूहान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बेटा? माफ कीजिएगा, मुलाकात नहीं होती आजकल। अरे कोई बात नहीं, तो चलता है। अच्छा ये बताओ, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है? बस यूं ही समझा। क्या मतलब यूं ही समझे? कहीं नूर से कोई नाराजगी तो नहीं हो गई? नहीं, वो बात नहीं। असल में पैसों की कुछ तंगी है मुझे। जैसे कि आप जानती हैं, पिछले कुछ महीनों से किराया भी नहीं दे पाया मैं। इस वजह से बहुत शर्मिंदगी है मुझे। समझ आंटी, वादा करता हूं मैं जैसे ही मुझे पेमेंट्स मिलेंगी मैं किराया दे दूंगा। बस यही फिक्र है तुम्हें? परेशान मत हो बिल्कुल। तुम भी तो मेरे लिए बेटे जैसे हो। ये छोटी छोटी बातें हमारे बीच अहम नहीं होती। बहुत शुक्रिया सुमैया आंटी, कसम से हमेशा ये आपका एहसान रहेगा मुझ पर। सबको किसी न किसी की जरूरत होती है, दोबारा ये बात मत कहना। रूहान, अस्सलाम वालेकुम। ओह, हमारे खानदान की मशहूर हस्ती, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो। कहाँ गायब हो भाई? आज तुम कितने दिन बाद आए हो, पता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस सुमैया आंटी से बात करने आया था। अच्छा किया तुमने। अच्छा, मैं निकलता हूँ वरना काम पर देर हो जाएगी। चलो मैं बाहर तक छोड़ दूँ तुम्हें। अब तुम किसी बात के लिए फिक्र मत करना, ठीक है बेटा? जी सुमैया आंटी, फिर से बहुत शुक्रिया आपका। मम्मी, किराए की क्या बात थी? तुमने सुन लिया? अफसोस हुआ मुझे तो। क्या मदद करें इसकी, लेकिन करें कैसे? क्या करना चाहिए आप बताएं। हरगिज कुछ मत कहना और नहीं कुछ करना, खामोशी बेहतर है। जी मम्मी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखो, पहले वो अकेला रहता था, जिंदगी का मयार उसके मुताबिक था। गरीब सही मगर गुजारा कर लेता था, रोटी पनीर खा के भी पेट भर लेता था। मगर अब ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल तो सबके लिए ही गुजारा मुश्किल हो गया है। अरे आज तो ये घर मालूमात का मरकज लग रहा है। हाँ, क्या हाल है मेरे एक्स ससुराल वालों का? तुम सुनाओ रेहान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ अम्मी जान। वैसे एक बात बताओ रेहान, तुम ये हर वक्त एक्स ससुराल क्यों कहते रहते हो? मैं आप सबको बहुत याद कर रहा था। अम्मी जान आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। सच कहूँ तो आप दोनों को देखकर बेहतर हो गया। ओह खुदाया, मैं क्या करूँ?
एक बात बताओ, तुम क्यों आते हो यहाँ पर? वो दरअसल जैनब, कल मेरी सिमल से बात हुई थी, तो मैंने सोचा तुम किसी तरह उस अर्तुरुल से मिलवा दो मुझे। क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों मिलवाऊंगी तुम उससे? कारोबार के लिए। ये नामुमकिन है रेहान। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे मिलवाऊंगी? वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना? दौलत का ढेर है तुम्हारे पास, है ना? खैर, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मगर हाफिज बेटी। जैनब, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। हद हो गई यार। हाँ। सवेरा, चाय या कॉफी बना दो मेरे लिए। उसने आज पूछा तक नहीं। लगता है तुम टिकने के लिए आए हो रेहान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं अम्मी। चलो चलते हैं। अरे मुस्तफा, मैं घबरा रही हूँ। अरे घबरा क्यों रही हो? अगर कुछ हुआ भी तो डांट मुझे पड़ेगी। मुस्तफा, तुम चाहे कुछ भी कहो, आखिरकार नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि इल्जाम तो मुझ पर लगेगा ना। फिक्र ना करो, तुम बच जाओगे। जो भी उल्टी बात मुझ पर आती है, मैं उसे गेंद की तरह वापस उछाल देती हूँ। गेंद? मैंने पढ़ा था। तुम पढ़ती भी हो नैला? बिल्कुल, मैं हर वक्त पढ़ती हूँ, हर आर्टिकल को जो मेरी फॉर यू पेज पर आता है, इसलिए मुझे सब पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इंसान जब दानिशमंद होता है तो वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, समझे? ठीक है नायला, ठीक है। हाँ कहो यूसुफ। जनाब, डॉक्टर टेस्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है। चलो शुक्र है। ड्रिप लगा दी है। कहती है गालिबन नज़ला है और कुछ नहीं। इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी, वो निगरानी करेंगी। अगर तबीयत नहीं संभली तो दोबारा से ड्रिप लगाएंगी। ठीक है, तुम मुझे इस हवाले से इत्तला देते रहना। जी बेहतर है। अब्दुल्ला साहब, एक बात और कहनी है। क्या? इनका घर बहुत ज्यादा ठंडा है। मैंने कोट नहीं उतारा। एक हीटर चल रहा है मगर वो भी ठीक से गर्म नहीं कर रहा। या अल्लाह, इसका मतलब सर्दी से उसकी तबीयत खराब हुई है। मुझे लगता है ये सब कुछ बिल की वजह से हुआ है। देखो तो सही, मेरी बेटी किस हाल को पहुंच गई। ला हौल वला कुव्वत। ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। ठीक है जनाब। देखो तो सही, दादा की कॉल है। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, तुम आज वक्त निकाल के नूर के घर चली जाना। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर आयशा गई थी, उसने ड्रिप लगा दी है। बिस्मिल्लाह। बहुत बुखार है? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ वहाँ। मेरे पास तो जवेरिया है अब्दुल्ला साहब, अब क्या करूँ मैं? खैर, मैं हयात से कहती हूँ, वो देख लेगी इसे। मुझे धुआ को भी कॉल करनी है। अरे यहाँ तो मसले खत्म नहीं होते। चलो ठीक है, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। हयात, मेरी जान, दादी का इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। हेलो। कैसी हो मेरी जान? मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद था, तब से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रिप से काफी फायदा हुआ, बस लेटी हुई हूँ। ठीक है, जैसे ही फारिग हुआ आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा, वो भी बहुत मजे का। रोहान, तुम्हें सूप बनाना आता है? नहीं आता, लेकिन एक चीज होती है जिसे रेसिपी कहते हैं। बीवी बीमार है, क्या मैं उसके लिए सूप भी नहीं बना सकता? थैंक यू सो मच मेरी जान। और हाँ, तो मुझे हर 15 मिनट बाद मैसेज करोगी, ठीक है? रोहान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। तुम पागल हो गई हो। मेरा हक है कि मैं तुम्हारी फिक्र करूं। उस वक्त यूसुफ वहां पर था, इसलिए कुछ नहीं कह सका। मेरी 2 मीटिंग्स हैं, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है रोहान, ज्यादा फिक्र मत करो। मैं वाकई ठीक हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन मैसेजेस करती रहना। ठीक है रोहान, ठीक है। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू रोहान। तुम क्यों हंस रही हो? यार, तुम सूप बनाने की बातें कर रहे हो, और जब मैं तुम्हारे घर आकर कहती थी कि मुझे भूख लगी है तो तुम मुझे बासी चिप्स पकड़ा देते थे। मेरी बीवी बीमार है। ऐसी भी नहीं है कि मर रही हो। अल्लाह ना करे यार, फजूल बातें मत करो। अच्छा ठीक है यार, अल्लाह ना करे, पर जुकाम ही तो हुआ है उसे बस।
वैसे उसके बाबा ने फौरन डॉक्टर भेज दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे रेसिपी देखनी है, कोई आसान सी जिससे मैं मजेदार सूप बना सकूं। उसके लिए बात सुनो, ऊपर वाली गली से बना बनाया तैयार सूप क्यों नहीं ले लेते उसके लिए? ओह हाँ, सही कहा। उनका नंबर है तुम्हारे पास? किचन में रखी डायरी में है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कोई खास खबर? बदकिस्मती से नहीं, यानी हमने बीच में आदमी भी डाला, फिर भी कॉल से कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने भी राब्ता किया मगर उन लोगों ने कहा किसी ने कॉल नहीं की। ये कैसे मुमकिन है? सीधा सीधा हमें धोखा दिया गया है। मैंने उस लड़की से बात की है, आवाज सुनी उसकी, बहुत खौफ था उसकी आवाज के अंदर। ज़ैनब, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वक्त के साथ साथ आप इस तरह की कॉल्स को पहचानने लगेंगी। बिल्कुल सही कहा। उसने रोते हुए मदद मांगी थी और घबरा के फोन कट कर दिया था। हो सकता है कि उस पर जुल्म हो रहा उस वक्त, मगर वो डर के मारे पुलिस को शिकायत न कर पाई हो, और मुझे लगता है कि यही मामला होगा। उसने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकती। फिर क्या करोगी? जाके उसके घर पे छापा मारोगी? हाँ बिल्कुल, यही करने वाली हूँ मैं। ऐसा नहीं होता। अगर हर कॉल रिपोर्ट पर तुम घरों में छापा मारने लगी तो शो कैसे चलेगा? रमीज, मैं ऐसी किसी बात पे खामोश नहीं रह सकती। असली तालीमी शो के बजाय क्या हम कातिलों और लापता लोगों को ढूंढने वाला प्रोग्राम शुरू कर दें? ज़ैनब का तो यही अंदाज है, मॉर्निंग शोज की तरह। हाँ, लेकिन ये हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम क्या उस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? दे दो, ये तो अटक गई है। ठीक है, अभी भेज रही हूँ। हाँ। अरे आ गए तुम लोग बच्चों। अस्सलाम वालेकुम चचा, अच्छा हुआ आप आ गए। माशाल्लाह। उमर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। भला ये काम खानदान के बुजुर्ग के बगैर कैसे होता? चाचा, अगर बाबा कुछ कहेंगे तो आप उनसे बात करेंगे ना? काश कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ, बेफिक्र रहो। ओह, मैं तो अभी से इतनी नर्वस हूँ कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अगर ये रो पड़ा तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। हाँ, तुम अंदर मत जाना। नहीं जाना चाहिए। जाओ। नायला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मुस्तफा के साथ अंदर रहूंगा, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम बेफिक्र रहो। चाचा, शायद मुझे भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मुस्तफा, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, तुम बाप हो इसके। अगर मैं वहीं बेहोश हो गया तो? यही तो बाप होने का मतलब है। आदत डाल लो अभी से। नायला बेटा, तुम यही इंतजार करो। बिस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिलिए, यही है अजलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगरचे आपने मेरा नाम पहले तो सुन ही लिया होगा, दुआ से मिलने के बाद मेरे बारे में ही बात की होगी। दरअसल अजलान ने मेरा पीछा करवाया था, इसीलिए ये सब कुछ जानता है। ये आपसे खुद बात करना चाहता था। जी बिल्कुल, बात करते हैं, कहिए। आ रही हूँ। अम्मी, बाबा। बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया बाबा, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नूर, तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा चेहरा भी बहुत उतरा हुआ है। हम तुम्हारी खैरियत के लिए आए हैं। अम्मी, मैं ये चीजें फ्रिज में रख देता हूँ। ठीक है सुलकर, तुम ऐसा करो, इसे फ्रीजर में रख देना। ऐसा करो, एक पैकेट गोश्त बाहर रख दो, मैं अभी पका लूंगी। ठीक है अम्मी। अम्मी, ये रख दें इधर, आपका कोट। अच्छा लगा आप लोग आ गए। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या रोहान घर पर नहीं है? काम पर गया है। तुम इस हालत में अकेला छोड़ गया? अरे अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस जुकाम हुआ है, मेरे कहने पर गया है।
ठीक है मरियम। बेटी ये कपड़े यहाँ क्यों रखे हैं? बेटा ये सब तो गीले पड़े हैं, तुम तो वैसे भी बीमार हो। क्या तुम्हारे पास घर पर ड्रायर नहीं है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। रोहान भी इस्तेमाल नहीं करता, बिजली ज्यादा खर्च होती है, आराम से सूख जाते हैं। आपको क्या लगता है इन हालात में दुआ को कस्टडी मिल सकती है? मैं तो बता चुका हूँ, मगर इन्हें आती नहीं है समझ। ये आपसे सुनना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती। कस्टडी लेने के लिए हमारे पास तमाम गवाह और तमाम सबूत मौजूद होंगे। दुआ और मेरी तलाक हो गई है और बेटी की कस्टडी मुझे मिली है, तो उसके बाद ये घर वापस आ गई। मुझे लगा ये मेरे साथ बहुत खुश है। अजलान साहब, आपने वकील से मशवरा भी कर लिया है, मैं समझती हूँ, मगर मैं अपनी मौकिला को हारने नहीं दूंगी। मैंने काफी नामुमकिन केसेस भी जीते हैं। वैसे भी यहाँ मजलूम दुआ साहिबा है। मतलब हम सब कुछ आजमाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। ये तो अच्छा है, होनी भी नहीं चाहिए। जो कुछ आजमा सकती हैं आजमा लें, क्योंकि मैं भी आजमाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पत्ता और भी है। कौन सा पत्ता? अरे तुमने खुद ही तो बताया था मुझे। मैं प्रपोज कर रहा था तुम्हें, तुमने बताया था ना किसी और के साथ सोई हो, याद नहीं है क्या? मैं भी कहूंगा कि तुमने धोखा दिया है मुझे। क्या ये सच है? नहीं, मेरा मतलब मैंने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आराम से, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अरे हाँ, एक और चीज है जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए वकील साहब। इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के दोबारा मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया, और ये बात उसी वक्त की है जब ये मोहतरमा किसी और के साथ सोकर आई और मुझे बताया। और अब ये कह रही है कि इनको बच्ची की कस्टडी भी चाहिए। माफ कीजिएगा, वो अभी आपने कहा था ना कि सब कुछ आजमाएंगे, तो बस देख लीजिए। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बस ऐसे ही अजलान को तकलीफ देने के लिए। और तुमने इसे ये सब कुछ कह दिया? मगर मुझे क्या मालूम था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मैं बस इसे चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि ये समझ सके कि मुझ पर क्या गुजरी है। ये सच बोल रही है, ये हकीकत है। बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत ही ज्यादा। अगर इस चीज की कोई हैसियत है तो बताइए, रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी घड़ी हुई कहानी क्या कुछ बिगाड़ सकती है। कौन सा जज ऐसी औरत को बच्चे की कस्टडी देगा? मैंने माफ कर दिया, लेकिन इस सब के बाद भी शादी करने के लिए तैयार था मैं। तुम्हें शुरू से पता था कि मैंने जो कहा है गलत है, अब ये ड्रामा बंद करो। आप देख रही ना कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। अपनी मौकिला पर मेरा एतमाद मेरे लिए सबसे अहम है। मैंने शुरू से ही कहा था कि हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। मैं भूल गई थी कि बताना, मेरा मतलब मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। देखो दुआ, शायद तुम्हें कोई दूसरा वकील ढूंढना चाहिए। क्या कहा? खुदा हाफिज। बिस्मत साहिबा प्लीज मेरी बात सुने। बिस्मत साहिबा 1 मिनट मेरी बात तो सुने प्लीज। खैर, इस सब बहस में मेरी भूख और बढ़ गई है। तुम्हें भी भूख है तो बताओ, वरना फिर घर पे मिलते हैं। अल्लाह तुमसे इस सब का हिसाब लेगा अजलान। मेरी बला से मर जाओ तुम। हाँ देखो, हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया, मुबारक हो बहुत। ओह कितना प्यारा है माशाअल्लाह। आए मेरे चांद का टुकड़ा, मेरा प्यारा शहजादा। अल्लाह आपको सलामत रखे चाचा। तुम्हें भी अल्लाह सलामत रखे बच्चों। चलो मेरी जान, इसे खत्म करो। अम्मी ठीक है, मैं पी लूंगी, बच्ची नहीं हूँ। बच्ची हो, मेरी तो अब भी बच्ची हो। नूर बेटी ये बताओ, घर इतना ठंडा क्यों है? क्या तुम हीटर नहीं चलाती हो? जी नहीं, शायद कोई खराबी है बाबा, इसलिए ठीक से नहीं चल रहा। तो बेटा फौरन किसी को बुलाकर ठीक करवाओ ना। और जब तक हीटर ठीक नहीं हो जाता हम एक और काम कर सकते हैं। ऐसा करो, तुम घर आ जाओ रहने के लिए। तुम्हें पता है ना तुम ठंड की वजह से बीमार हुई हो। अरे नहीं अम्मी, मेरी तबीयत तो पहले ही कुछ दिन से ठीक नहीं थी। बेगम हमें चलना चाहिए।
हाँ बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? शायद शुगर लो हो गई है, नींद से आ रही है मुझे। या अल्लाह तू खैर कर। ये क्या हो रहा है आप सब लोगों को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी की शुगर गिर रही है तो कोई अचानक से बीमार हो रहा है। देखो तो जैसे हमें किसी की नजर लग गई हो। ये खत्म कर लेना। अच्छा, आप बाबा का ख्याल रखिएगा। या अल्लाह, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे बाबा जान। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज। बेटा अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो तो फोन करना। ठीक है अम्मी। अर्तुरुल। हेलो ज़ैनब, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, मैं फ्री हूँ, काम से जा रही थी, मगर बात हो सकती है। आप बताएं, सब खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। मेरी बेटी महर, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, चिड़चिड़ी हो जाती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही लफ्ज है, चिड़चिड़ाहट। वो इसलिए कि मैं सबसे गुजर चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ। मगर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, यही सोच रहा हूँ। इसीलिए आपको फोन किया, मुझे इस बारे में मशवरा चाहिए था। वैसे भी आप तो टीनेजर्स की स्पेशलिस्ट है ना। ठीक है, लेकिन आपको कहा ना मैं किसी काम से जा रही हूँ, अगर शाम को आ जाए तो आप ठीक रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। फिर एतलर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, एलिफ और अमीस ने बताया था ना आपको उसके बारे में। हाँ हाँ, मैंने भी उसकी बहुत तारीफ सुनी है, मैं भी वहाँ जाना चाहता था। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, टेबल रिजर्व करवा लेता हूँ। 7 बजे के करीब आपको लेने आ जाता हूँ, ठीक रहेगा? ठीक है, आप आ जाइएगा। खुदा हाफिज। जी कहिए। हेलो, मुझे ज़ैनब असलान कहते हैं। हाँ, तो क्या काम है आपको? मैं नाज़ली को ढूंढ रही थी। आप जैसी औरत का नाज़ली से आखिर क्या काम हो सकता है? ठीक है, मैं नौजवानों के बारे में एक शो कर रही हूँ, उस सिलसिले में। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये औरत और क्या चाहती है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे नाज़ली से मिलना है। हम एक टीवी के लिए शो कर रहे हैं नौजवानों के लिए, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं यहाँ से। लेकिन मेरी नाज़ली से बात हुई थी। हाँ, तो ये बात है। क्या चाहती हैं, पुलिस बुलाऊं मैं? जब बात हुई थी तो वो कुछ परेशान लग रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। मेरी बेटी ने तुम्हें कॉल नहीं की होगी, उसे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर ठीक है ना, अगर आप नाज़ली से मेरी मुलाकात करा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। कैसी मदद? असल में हम चैनल की तरफ से खाना और कोयला फराहम कर रहे हैं। आइए। बैठिए। नाज़ली, यहाँ आओ फौरन। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कॉल की थी इन्हें? नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं की इन्हें। आपको कैसे लगा कि मैंने कॉल की? यहाँ नहीं नहीं, इसको कुछ ना कहे, शायद मुझे ही नाम सुनने में मुगालता हुआ था। अब जब मैंने इसकी आवाज सुनी तो याद आ गया ये आवाज वो नहीं है। जहमत के लिए माजरत। कोई बात नहीं। तो आप खाना और कोयला भिजवाएंगी ना? जी जी बिल्कुल भेजूंगी, आप परेशान ना हो, भेजूंगी। कैसी हो नाज़ली तुम? सब ठीक है? खुश हो? ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। एक बार फिर माजरत, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं जाकर उस नाज़ली को तलाश करूंगी जिसने मुझे फोन किया था। उसको मेरी मदद की जरूरत है।